हेलो एवरीवन वेलकम टू पंजाब IQ। पंजाब IQ ਦੇ ਇਸ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫੀਸਰ ਐਂਡ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪੋਲੀਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰ। ਇਹ ਪੇਪਰ PPSC ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 18/1/2023 ਨੂੰ। ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ 120 ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾर्ट A ਸੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਟੈਕਨੀਕਲ, ठीक है। और जो पार्ट B सी इस पेपर का, इस दे विच नॉन टैक्नीकल क्वेश्चन पूछे गए सी 20, ठीक है, जिस दे विच 10 क्वेश्चन ने जिहड़े GK तो पूछे गए सी, जिस दे विच करंट अफेयर्स भी इंक्लूड सी, और 10 क्वेश्चन ने जिहड़े ओह पूछे गए सी मैथ ते रीजनिंग तो। इन्हां नूं आपां डिस्कस करांगे इस वीडियो दे विच डिटेल दे विच। यह जो वीडियो है यह तुहानूं नैब सीलर एग्जाम ते सीनियर असिस्टेंट एग्जाम दे विच हैल्प करेगी, जां फिर कोई होर भी एग्जाम जो PPSC ने कंडक्ट करना है उन्हां सारे एग्जाम्स दे विच यह जिहड़ी वीडियो है हैल्प करेगी, ठीक है। इस वीडियो तो अंदाजा लग जाओ तुहानूं कि जो PPSC के एग्जाम का लैवल है वो किस तरह का रहिंदा है। यह वीडियो मैं तुहाडे तक लैके आ रहा। मेरा नाम है मोहित गर्ग। सो आपां इस वीडियो नूं स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सब तो पहला क्वेश्चन पूछा गया सी इस दे विच नॉन टैक्नीकल 101 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स आर कवर्ड अंडर द नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। यानी जो नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है 2013 दे विच आया सी, ठीक है। यह जो एक्ट है इस दे विच किहड़े प्रोग्राम ने जिहड़े कवर किए जाते हैं, यह आपां नूं क्वेश्चन दे विच पूछा गया। सब तो पहला मिड डे मील स्कीम बिल्कुल कवर होंदी है यह इस एक्ट के अधीन। 2013 दे विच जिहड़ा एक्ट आया सी नैशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस नूं आपां इन शॉर्ट बोलते हैं NFSA, ठीक है, 2013। यह जिहड़ा एक्ट है 2013 दे विच आया सी, इस दे विच जिहड़ी मिड डे मील स्कीम है इस नूं कवर किया गया, ठीक है। उस तो बाद इंटीग्रेटेड चाइल्ड डिवेलपमेंट स्कीम भी कवर सी इस दे विच, ते पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी कवर सी जिसनूं PDS बोलते हैं आपां, ये भी कवर सी। बट जो बफर स्टॉक मैनेजमेंट है इसनूं कवर इस दे विच नहीं किया गया सी। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनूगा अपना वो की बनूगा, फर्स्ट सैकेंड एंड थर्ड आर करैक्ट। यानी इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनूगा अपना वो C बनूगा, ठीक है। पहली दूजी ते तीजी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। जो चौथा पॉइंट है बफर स्टॉक मैनेजमेंट, इसनूं इस एक्ट के अधीन कवर नहीं किया जाता। इसका आंसर बन जाएगा अपना C ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन कनैक्शन विद साइको एनालिटिकल फैमिनिस्ट्स, ठीक है। इस दे विच यह जिहड़ा क्वेश्चन है आपां नूं पूछा गया है, इस दे विच क्या गया आपां नूं इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट है इसनूं कंसीडर करना आपां ने इन कनैक्शन विद साइको एनालिटिकल फैमिनिस्ट्स, ठीक है। यह आपां नूं 4 स्टेटमेंट्स दित्तियां गईयां ने इस क्वेश्चन दे विच। इस क्वेश्चन का जिहड़ा सही उत्तर बनेगा अपना वो D ऑप्शन बनेगा। यानी पहली ते तीजी यह दोनों जो स्टेटमेंट्स ने बिल्कुल सही ने, बाकी जो दोनों स्टेटमेंट्स ने बिल्कुल रॉन्ग ने। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो D बनेगा, ठीक है। फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। वाटर हायासिंथ इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो वाटर हायासिंथ है, ठीक है, यह किस चीज़ की एग्जाम्पल है? यह एक एग्जाम्पल है किसकी? इनवेसिव स्पीसीज की। इस क्वेश्चन का सही उत्तर बन जाएगा अपना D ऑप्शन। इनवेसिव जो स्पीसीज ने इसकी एग्जाम्पल है वाटर हायासिंथ, इसका आंसर बन जाएगा D ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर, ठीक है। यानी जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है इस दे रिलेटेड अपन 4 जो स्टेटमेंट्स ने वो दित्तियां गईयां ने, ठीक है। इन्हां नूं आपां ने कंसीडर करना है और इन्हां दे विच जो सही स्टेटमेंट है उसका आपां ने जिहड़ा आंसर है वो मार्क करना है, ठीक है। सब तो पहली स्टेटमेंट जिहड़ी वो आपां नूं दित्ती गई है इस क्वेश्चन दे विच, इट इज़ एन ऑपरेशनल साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्वाइलेंस एजेंसी इन इंडिया। यानी जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है, ठीक है, यह इंडिया के विच जिहड़ा है ऑपरेशन करता है, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड। तो ई सर्वाइलेंस जो एजेंसी है इंडिया के विच जिसनों आप NCCC बोलते हैं, ठीक है, NCCC नैशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। यह जो ऑपरेशन करती है साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड करती है, तो यह एक ई सर्वाइलेंस एजेंसी इंडिया के विच। यानी पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। उस तो बाद इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है। यानी जो यह NCCC है यह किस दे अधीन आती है? मिनिस्ट्री ऑफ इनफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। यह स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। यह जी नैशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है जोड़ा यह किस दे अंडर काम करता है? होम मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है। यानी जी सैकेंड स्टेटमेंट है बिल्कुल इतने रॉन्ग दी गई है। उस तो बाद इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी, बिल्कुल जो इस दे विच सेंटर वगैरह होंगे ने, ठीक है, ये इस दे अधीन ही आते हैं, ठीक है। जो साइबर रिलेटेड जो वर्क होंदा है सारा मिनिस्ट्री ऑफ इलैक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टैक्नोलॉजी जी उसके द्वारा देखा जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो उस तो बाद इट इज़ आ मल्टी स्टेक होल्डर एजेंसी, यह एक मल्टी स्टेक होल्डर एजेंसी है, भी बिल्कुल सही है।
यानी पहली तीजी ते चौथी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, जी सैकेंड दी गई है इस ये गलत दी गई है। यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करैक्ट, यानी आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन। हु वाज द कार्टोग्राफर हु डिमार्केटेड द बॉर्डर्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, यानी अपन पूछा गया इस इन्हां दे विच कौन है कार्टोग्राफर जिस दे द्वारा बाउंड्री जी है डिसाइड की गई सी इंडिया और पाकिस्तान के विचकार, ये किस द्वारा बनाई गई सी, ये बनाई गई सी रेड क्लिफ के द्वारा। इसका आंसर बनेगा अपना ये ऑप्शन रेड क्लिफ। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फ्रेंच जनरल इन द आर्मी ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, यानी जो महाराजा रणजीत सिंह की आर्मी है इस दे विच जो फ्रेंच जनरल सी आर्मी दे विच उन्हां दा नाम की है, ठीक है, इन्हां दा नाम है जीन फ्रैंकोइज अलार्ड। इस क्वेश्चन का सही उत्तर है अपना ए ऑप्शन जीन फ्रैंकोइज अलार्ड जो ने यह जो फ्रेंच जनरल सी आर्मी दे विच जो महाराजा रणजीत सिंह जी की आर्मी सी उस दे विच। इसका आंसर बन जाएगा अपना ए ऑप्शन जीन फ्रैंकोइज अलार्ड। हु अमंगस द फॉलोइंग हैडेड द 1946 जो कैबिनेट मिशन सी, ठीक है, यानी जो कैबिनेट मिशन आया सी 1946 दे विच इसनूं हैड किस दे द्वारा किया गया सी, इन्हां दे विचों इन्हां चारां दे विचों जिस दे द्वारा हैड किया गया सी उसका नाम की है, उसका नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना बी ऑप्शन, जो पैथिक लॉरेंस ने इन्हां दे द्वारा हैड किया गया सी 1946 के विच जो कैबिनेट मिशन आया सी उसनूं, ठीक है। इसका आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इन्हां दे विचों आपां ने कंसीडर करनी है स्टेटमेंट ते आपां ने करैक्ट जिहड़ी स्टेटमेंट है वो फाइंड करनी है। सब तो पहला जिहड़ी स्टेटमेंट है वो आपां नूं इस दे विच दित्ती गई है द ब्रह्मपुत्र इज़ द 9th लार्जेस्ट एंड 15th लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, यानी जो ब्रह्मपुत्र रिवर है यह 9वें नंबर ते लार्जेस्ट है पूरे वर्ल्ड दे विचों ते लॉन्गेस्ट के मामले दे विच यह 15वें नंबर पर आती है, जिहड़ी बिल्कुल सही स्टेटमेंट आपां नूं दित्ती गई है इस क्वेश्चन दे विच, ठीक है। उस तो बाद सैकेंड स्टेटमेंट दी गई है इन अरुणाचल प्रदेश द ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ नोन एज सियांग दिहांग, जो अरुणाचल प्रदेश स्टेट है इस दे विच जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसका नाम की है सियांग दिहांग, बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उस तो बाद द रिवर एंटर्स अरुणाचल प्रदेश नियर गैलिंग वेयर इट इज़ नोन एज सियांग और दिहांग, यानी जो जदों ये एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश के विच, ठीक है, नियर गैलिंग तो उस समय इसनूं की कहा जाता है सियांग ते दिहांग, यानी जो सैकेंड और थर्ड जो स्टेटमेंट्स ने बिल्कुल आप कह सकते हैं इक्को नाल दियां जिहड़ियां स्टेटमेंट्स ने दित्तियां गईयां ने, क्योंकि इत्थे भी अरुणाचल प्रदेश कहा आपां नूं, इत्थे भी अरुणाचल प्रदेश ही कहा, उत्थे आपां नूं कहा गया है कि इसनूं सियांग ते दिहांग कहा जाता है, बट इस दे विच एक पॉइंट ऐड करता इन्होंने कि यह जो एंटर करती है वह गैलिंग तो जिहड़ा है एंटर करती है, ठीक है। बाकी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यानी तीजी भी स्टेटमेंट आपां नूं बिल्कुल सही दी गई है। द टोटल लेंथ ऑफ द सियांग रिवर, एक सियांग रिवर है जी इसकी लंबाई आपां दी गई है 350 किलोमीटर की, यह स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इसकी लंबाई अप्रोक्सीमेटली 200 किलोमीटर के आस पास है, यानी जी चौथी स्टेटमेंट है बिल्कुल रॉन्ग आपां दी गई है। पहलियां तीनों जो स्टेटमेंट्स ने यह बिल्कुल सही ने, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सी ऑप्शन, पहली दूजी ते तीजी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है तो चौथी गलत है, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 80th गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स हैल्ड रीसेंटली, यानी जो 80वें गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड दिते गए हैं, ठीक है, इस दे विच आपां नूं पूछा गया है इन्हां दे विचों किहड़ी स्टेटमेंट है जिहड़ी सही है, ठीक है, ये आपां नूं पूछा गया इस क्वेश्चन दे विच, ठीक है। ये जो अवार्ड ने रीसेंटली दिते गए हैं गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड, इन्हां दे रिलेटेड आपां नूं स्टेटमेंट्स ने जिहड़ियां वो दित्तियां गईयां ने, ठीक है। तीन स्टेटमेंट्स ने, सब तो पहली जिहड़ी स्टेटमेंट है वो दित्ती गई है द अवार्ड फॉर बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा जो है कि इन्हूं दिता गया है बेनशीश ऑफ इनशिरिन, ये दी गई है आपां नूं पहली स्टेटमेंट, यानी जो अवार्ड है पहला इस मूवी नूं दिता गया है, ठीक है। जिहड़ा ये अवार्ड है सब तो पहला ये आपां ने याद रखना है, जो अवार्ड है बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी दे विच जिहड़ा दिता गया वो किहनूं दिता गया है, यह एक मूवी है जिसका नाम क्या है द फैबलमैन्स, यानी पहली जो स्टेटमेंट होगी अपनी रॉन्ग होगी इत्थे, ठीक है। सैकेंड स्टेटमेंट द अवार्ड फॉर बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मोशन पिक्चर वाज वन बाय नाटू नाटू फ्रॉम द फिल्म RRR, यानी जो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग है, ठीक है, मोशन पिक्चर जो है किसने जीता, नाटू नाटू ने, और यह किस मूवी का है, यह RRR जो मूवी है उस मूवी का सॉन्ग है, ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। द अवार्ड फॉर बेस्ट डायरैक्टर, यानी जो बेस्ट डायरैक्टर का अवार्ड है वह फेबलमैन्स नूं दिता गया है, यानी इसके जो डायरैक्टर ने, ठीक है, स्टीवन स्पीलबर्ग जो ने इन्हां दे द्वारा जिहड़ी
मूवी ਨੂੰ डायरैक्ट किया गया वो फेबलमैन्स है जिसनों बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा कैटेगरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੈਸਟ ਮੂਵੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਸਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਸਟੀਵਨ ਸਪੀਲਬਰਗ। यानी जो थर्ड स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, यानी दूजी ते तीजी स्टेटमेंट बिल्कुल सही आपको दी गई है। आंसर बन जाएगा अपना इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन। सैकेंड एंड थर्ड आर करैक्ट। इन विच मंथ ऑफ द ईयर रोड सेफ्टी वीक इज़ ऑबजर्वड, यानी जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मंत्रालय है ठीक है, इस दे द्वारा ऑबजर्व किया जाता है रोड सेफ्टी वीक। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ किस मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ ऑबजर्व किया जाता है, यह ऑबजर्व किया जाता है जनवरी मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 जनवरी तक ठीक है। 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 17 जनवरी तक ਜਿਹੜਾ ਹੈ रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है हर साल ठीक है, जनवरी मंथ ਦੇ ਵਿੱਚ मनाया जाता है, इस करके आंसर बन जाएगा जनवरी सी ऑप्शन। उस तो बाद अपने 10 क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ ਉਹ मैथ रीजनिंग ਦੇ स्टार्ट ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ। सब तो पहला क्वेश्चन है अपना मैथ रीजनिंग का 111 नंबर क्वेश्चन। इस दे विच ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है अ फ्रॉग जंप्स आउट ऑफ अ ड्राइड वेल 4.5 मीटर डीप विद स्लिपरी वॉल्स, यानी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ है एक फ्रॉग है ठीक है, और इस यह जो डॉग है यह 4.5 मीटर यानी आप कह सकते हैं इस 4.5 इतने सेंटीमीटर दिता गया, यानी आप कह सकते हैं 450 सेंटीमीटर डीप एक डूंगा एक स्लिपरी वॉल्स है, इसनों चढ़न की कोशिश कर रहा है ठीक है जो यह फ्रॉग है। एवरी टाइम यह जो फ्रॉग है 30 सेंटीमीटर चढ़ता है तो स्लाइड कर जाता है, स्लाइड डाउन 15 सेंटीमीटर्स। वट इज़ द नंबर ऑफ जंप्स रिक्वायर्ड फ्रॉम फॉर द फ्रॉग टू कम आउट द वैल ठीक है, यानी आपको पूछा गया है किन्ने जो इस दे द्वारा किन्ने अटैम्प्ट्स दे विच जिहड़ा है यह फ्रॉग है जिहड़ा यह बाहर निकल जाएगा, ये आपको क्वेश्चन दे विच पूछा गया है इस वैल तो ठीक है, ये पूछा गया आपको इस क्वेश्चन दे विच। सब तो पहला इस दे विच आपको कहा गया है यह जो फ्रॉग है 30 सेंटीमीटर जिहड़ा जंप करता एक बार दे विच हर एक अटैम्प्ट दे विच हर एक टाइम के उपर ठीक है, और यह स्लाइड डाउन यानी स्लिपरी होने करके ठीक है ये कितना नीचे आ जाता है 15 सेंटीमीटर, यानी आप कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर का यह चढ़ेगा ही चढ़ेगा ठीक है, यानी एक बार दे विच कितना चढ़ गया ये इस पोल के उपर, जो आप कह सकते हैं इस वॉल के उपर इस स्लिपरी वॉल के उपर 15 सेंटीमीटर एक अटैम्प्ट के चढ़ता है। और आपको ये भी पता है टोटल कितना 450 तो जो लास्ट वाला इसका अटैम्प्ट होएगा 30 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि वो इस तो बाहर आ जाएगा इस वॉल तो ठीक है। लास्ट के आप कह सकते हैं आप 30 पहली घटा देना इस 420 जो है 420 सेंटीमीटर द अटैम्प्ट जो है यह 15 सेंटीमीटर करके ही करेगा ठीक है। 420 को आप 15 डिवाइड कर दें ठीक है, 15 दूना 30 इतने बच गया अपना 12 तो 0 15 ठीक 120, यानी 28 अटैम्प्ट तो इनू लगन 420 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है इसनों कवर करने लिए 28 अटैम्प्ट इतने हो गए। उस तो बाद जोड़ा 29वां अटैम्प्ट होगा उस 30 मीटर हो चढ़ जाएगा और 450 जो डिस्टेंस इसका कवर हो जाएगा 450 मीटर का, तो आप कह सकते हैं 29 अटैम्प्ट्स लगनगे, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बनेगा अपना वो बनेगा सही ऑप्शन 29। इसका जो आंसर की दे विच आंसर दिता गया 30 दिता गया जो बिल्कुल रॉन्ग है, तो इसनों जोड़ा है ऑब्जैक्शन पा सकते हो, इसका आंसर 29 आऊगा ठीक है। इसका आंसर क्या आऊगा 29 जो अटैम्प्ट इसने जंप लगा ले तो यह इस वॉल में कवर कर लेगा जो 450 सेंटीमीटर की है ठीक है। इसका आंसर बनेगा 29 अटैम्प्ट्स या फिर आप कह सकते हैं 29 जंप्स। उस तो बाद देखो 112 नंबर क्वेश्चन। 112 नंबर क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है ठीक है। 5 फ्रेंड्स यानी 5 फ्रेंड्स ने ए तो लैके ई तक ये एक बेंच के उपर बैठे ने ठीक है। ए इज़ सिटिंग नैक्सट टू बी, ए जो है ये नैक्सट पोजीशन से बैठा है बी तो। सी इज़ सिटिंग नैक्सट टू डी, सी है जो ये डी दे नैक्सट से बैठा है ठीक है, यानी मान लो इत्थे डी है इत्थे सी बैठा है ठीक है। इस आपको क्या गया है सी इज़ सिटिंग नैक्सट टू डी, इतने आपने बना लिया ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आपको इस की क्या गया है नैक्सट आपको डी इज़ नॉट सिटिंग विद ई, यानी जो डी है यह ई दे नाल नहीं बैठता, ये भी पॉइंट आपने नोट कर लिया इत्थे ठीक है। और उस तो बाद इज़ ऑन द लैफ्ट एंड ऑफ द बेंच, यानी टोटल परसन कितने ने 1 2 3 4 5 परसनस ने, तो आपने 5 परसन सब तो पहला बना ले ठीक है। इस आपको क्या गया है जो ई है ठीक है यह लैफ्ट एंड से बैठा है, तो सब तो पहला आप ई फिट कर देने इतने लैफ्ट एंड ए बन गया तो इतने बैठ गया ठीक है। उस तो बाद इस पॉइंट पर आ गए सी इज़ ऑन सैकेंड पोजीशन फ्रॉम द राइट, फस्ट पोजीशन राइट तो सैकेंड पोजीशन राइट तो कौन बैठा है सी। सी इज़
ऑन सेकंड पोजीशन फ्रॉम द राइट। ए इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ बी, बिल्कुल सही है, राइट साइड ते बैठा है ए बी तो। एंड टू द राइट ऑफ ई, यानी जो बी तो बी है यह ई दे भी राइट ते है, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट पॉइंट की है अपने को, ए एंड सी आर सिटिंग टुगैदर, ए ते सी ने ਜਿਹੜੇ दोनों इकट्ठे बैठे ने। अगर आप देखिए इत्थे सी है, ठीक है, ए नूं बिठाना ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ए नूं बिठा देने ਆਪਾਂ। तो उस तो बाद ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, बी है ਜਿਹੜਾ इसके इस साइड है तो बी ਇੱਥੇ आ जाऊगा। और अपने को एक ही पॉइंट बचा है, वो कौन बचा है, वो बचा अपना डी, तो डी इत्थे आ जाऊगा। और डी ते ई ने ਜਿਹੜੇ इकट्ठे नहीं होने चाहिए, इकट्ठे भी नहीं है, तो अपना जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगी इस क्वेश्चन की। उस तो बाद ए जो है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ है कित्थे बैठा है, वेयर इज़ ए सिटिंग, ए ਜਿਹੜਾ किस ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बैठा है, बी ਤੇ सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ बैठा है, बी ਤੇ सी ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ आंसर सी बन जाऊगा, ठीक है। 112 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर की बन जाएगा, सी ऑप्शन बन जाएगा। बी और सी के विचकार कौन बैठा है, ए बैठा है, यही पूछा गया सी आपको क्वेश्चन अकॉर्डिंग, आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन। उस तो बाद मिसिंग टर्म है जी पूछी गई आपको, इस मिसिंग टर्म है जी की आएगी, ठीक है। इस जो डिजिट्स आएंगे वो किहड़े आएंगे, सब तो पहला आई तो बाद जे तो बाद के तो बाद की आऊगा एल, यानी लास्ट डिजिट की होगा एल होगा, तो किसी भी हालत के आंसर ये नहीं हो सकता, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट अपने कोल की है, इस अगर आप देखिए डबलयू एक्स, एक्स तो बाद की आ गया वाई आ गया, यानी कि एक पॉइंट छड्ड के, ठीक है। अगर ये देखिए एच तो बाद इतने डबलयू तो बाद की आ गया एक्स, यानी नैक्सट डिजिट है जो यूज़ किया गया सी, ठीक है। डबलयू तो बाद एक्स, तो इतने की आ जाऊगा, ई तो बाद की आ जाऊगा एफ आ जाऊगा, यानी फस्ट प्लेस से की आऊगा अपना एफ आऊगा, ठीक है। फस्ट प्लेस से की आऊगा एफ आऊगा, तो यह भी आंसर अपना नहीं हो सकता किसी भी हालत के, ठीक है। उस तो बाद नैक्सट आप की कर सकते हैं, नैक्सट इत्थे अपने कोल है जैड, जैड तो बाद देखिए अगर अपने कोल की आंदा ए आंदा है, ए तो बाद की आंदा बी आंदा, तो इत्थे बी दिता गया। इस तरह ये देखिए अगर आप एच तो बाद की आऊगा आई, तो इत्थे की आ जाऊगा अपना आई आ जाऊगा, यानी इसका आंसर की बन जाऊगा अपना एफ आई एल, इसका आंसर की बन जाऊगा एफ आई एल, इसका आंसर बन गया डी ऑप्शन एफ आई एल। 114 नंबर क्वेश्चन देखो, इस अपन क्या गया है, एक क्लास है जिसदे 3/5 ऑफ द स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, यानी बॉयज़ और गर्ल्स ने एक क्लास के विच, ठीक है। और 3/5 जो स्टूडेंट्स ने वो की ने गर्ल्स ने, 3/5। अगर टोटल अगर आप मान लीए 5, तो उसके 3/5 तो 5 कैंसल, यानी 3 की ने गर्ल्स ने इस, बाकी कितने बच गए 2 की हो गए बॉयज़ हो गए, ठीक है। एंड रिमेनिंग आर बॉयज़, ठीक है। उस तो बाद इफ 2/9 ऑफ द गर्ल्स एंड 1/4 ऑफ द बॉयज़ आर एबसेंट, यानी 2/9 लड़कियां ते 1/4 लड़के ये एबसेंट ने, इस तरफ आप लिख लेने एबसेंट, ठीक है। 2/9 ऑफ गर्ल्स, 2/9 ऑफ गर्ल्स, ठीक है। और उस तो बाद की कह गया अपन 2/9 ऑफ गर्ल्स, 1/4 ऑफ द बॉयज़, 1/4 ऑफ द बॉयज़ ये कि ने एबसेंट ने। और अपन पूछा गया है प्रेजेंट किन्ने ने, प्रेजेंट आपने इत्थे लिख लेने ने, ठीक है। और एबसेंट के अगर आप गल करिए सब तो पहला 2 ने टोटल, इस 1/4 तो 1/4 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/2 ना 4 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतने कितनी वैल्यू आ जाएगी 2 2 4, यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 1/2 वैल्यू आ गई, ठीक है। इस तरह 3 का कितने कढ़ना अपने 2/9, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2/3, ठीक है, 2/3, ठीक है। इतने वैल्यू आ चुकी है। उस तो बाद आप की करना है, ये एबसेंट ने टोटल ने 2 के विचों अद्धा माइनस किया तो कितना आ गया अपने को 1.5, यानी 3/2 लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह 3 के विचों 2/3 माइनस करांगे, 3 के विचों 2/3 माइनस करांगे, 3 3 9, 9 माइनस 2 7/3, यानी इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 7/3, ठीक है। ये अपने को प्रेजेंट वाले जिहड़े ने आ चुके हैं बॉयज़ से गर्ल्स। अपन की पूछा गया इस क्वेश्चन के वट पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, यानी अपन पूछा गया है किन्ने प्रेजेंट ने, किन्ना पार्ट है जो प्रेजेंट है, जो लड़के किन्ने प्रेजेंट ने 3/2 तो लड़कियां किन्ने ने 7/3, इन्होंने ऐड कर देंगे 3/2 प्लस 7/3 तो टोटल किन्ने ने 5, इन्होंने डिवाइड कर देंगे आप 5 के नाल, ठीक है। इन्होंने दोनों एलसीएम कितना आ जाऊगा 6, 3 जो डिवाइड करा 6 के नाल 3 आ जाऊगा, 3 3 9, 9 लिख देंगे प्लस 3 दूना 6 2, 2 दूना 2 7 14, तो 14 आ जाऊगा इतने, ठीक है। नीचे कितने अपने को 5 एज इट इज़ है, तो इतने कितनी वैल्यू बन गई अपने को 14 ते 9 23, 23/5
23/6 यानी 6 है जिहड़ा इहदे नाल 5 मल्टीप्लाई हो जाऊगा तो 23/30 वैल्यू आ गई इत्थे, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन गया अपने कोल 23/30। इस क्वेश्चन आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 23/30 जिहड़ा है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर बनेगा जो आपां नूं बी ऑप्शन दे विच दिता गया है। उस तो बाद 115 नंबर क्वेश्चन देखो, अ सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 5 ब्रदर्स। ठीक है, एक सम ऑफ मनी है जो ए बी सी डी ते ई दे विचकार जिहड़ी वंडी जाती है 7 17 11 13 ते 19 रुपए ने जिहड़े इस रेशो दे विच इन्हां नूं दित्ते जांदे ने। ठीक है, टोटल जो अमाउंट है 33,500 है। आपां नूं पुछया गया इस क्वेश्चन दे विच हाउ मच मोर इज़ द शेयर ऑफ ई दैन ए। ई का जो शेयर है ए तो कितना ज़्यादा है, सब तो पहला तो ये देख लो कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है। ए दी जिहड़ी वैल्यू है इसके कंपैरिजन ही पूछा गया अपन इस क्वेश्चन के विच। अगर आप देखिए टोटल जो रेशो के विच वैल्यू कितनी है 17 7 24 24 ते 11 35 ते 13 48 48 ते 9 57 ते 10 67। टोटल वैल्यू कितनी है 67 और 12 की जी वैल्यू है फाइंड करनी है अपने, यानी आप कह सकते हैं टोटल अगर वैल्यू 33,500 है तो इस दे विचों जो 67 यूनिट है यह वैल्यू कितनी है 33,500, बट आपने 12 यूनिट्स की जी वैल्यू फाइंड करनी है। 67 एकम 67 ये कैंसल हो जाएगा तो 500 ते 12 गुना 500 करांगे तो अपने को 6 आ जाएगा, 12 5 60, यानी इस क्वेश्चन आंसर की बन जाएगा अपना 6000। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर बन जाएगा अपना वो बन जाएगा 6000 6000। यही आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पूछा गया सी। उस तो बाद नैक्सट देखो 116 नंबर क्वेश्चन। 116 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है, अगर कहते न्यूमरेटर ते न्यूमरेटर जो है फ्रैक्शन का 150% इनक्रीज़ कर दी है तो डिनोमीनेटर है जोड़ा वो 350% इनक्रीज़ कर दी है तो आपको रिजल्टेंट जी फ्रैक्शन है वो यही मिलती है। ठीक है, ओरिजिनल फ्रैक्शन है जी फाइंड करनी है अपने। आप मान लेने वैल्यू 100, ठीक है, न्यूमरेटर तो डिनोमीनेटर भी 100 ही मान लेने। ठीक है, कितना इनक्रीज़ करता, जो न्यूमरेटर है वो 150%, 100 का 150% 150 आ गया, 150 तो 100 250 बटे डिनोमीनेटर 350, 100 का 350% कितना देगा 350 प्लस 100 450। एक किहदे बराबर आ गया, यह रिजल्टेंट जो फ्रैक्शन है वो कितनी आ गई 25/51। अपन ओरिजिनल पूछा गया तो इन्होंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करांगे आपां तां वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को 450 गुना 25 बटे कितना आ जाएगा अपने को 250 गुना 51। ठीक है, 25 एकम 25 25 का 250 जीरो के नाल जीरो कैंसल अपनी। ठीक है, और 17 की 51 15 की 45 तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 15/17, यानी ये जो अपनी ओरिजिनल फ्रैक्शन है ये वो वाली है जो आपको पूछी गई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना सी ऑप्शन 15/17। उस तो बाद 117 नंबर क्वेश्चन देखो। 117 नंबर क्वेश्चन है जोड़ा इस की क्या गया आपको, दो टैप्स ने कहते जो एक टैंक में फिल करदियां ने 20 मिनट के 30 मिनटों के विच, यानी एक टैप है जी 20 मिनटों के फिल करती है तो दूजी टैप है जी 30 मिनटों के फिल करती है। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ जाऊगा, वैसे 60 आ जाऊगा, आप थोड़ी वड्डी वैल्यू मान लें जिस करके अपना जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाए, क्योंकि ये लेंथी जाएगा ये क्वेश्चन है जो काफ़ी, इस करके आप यदी वैल्यू जी 60 का मल्टीप्लाई आपने 180 मान लिया। ठीक है, और अगर 20 मिनट लगते हैं तो 180 लीटर का अगर टैंक है मान लो कोई, तो यह 1 मिनट के कितने लीटर पानी पाऊगा 9 लीटर, तो यह कितने पाएगा 6 लीटर पानी पाएगा। ठीक है, अगर टोटल अपने को टैंक है जो 180 लीटर का है तो एक मिनट के दोनों मिलकर कितना पानी पाएंगे 9 ते 6 15 15 यूनिट्स पानी पाएंगे तो 12 मिनटों के जो टैंक है अपना फिल हो जाऊगा। ठीक है, उस तो बाद की आ गया आपको देयर इज एन आउटलैट टाइप एट एग्जैक्टली हाफ ऑफ द रेक्टेंगुलर टैंक विच कैन पंप 50 लीटर्स ऑफ वाटर पर मिनट। मान लो अपने को टैंक है, ठीक है, इत्थे जे मान लो ये लगाता है जो पानी बाहर करने वाला जो आउटलैट टैप है ये इत्थे तक लगी हुई है, इत्थे तक का जोड़ा पानी है इत्थे तक का भरेगा तो ही इदों बाद निकलेगा ना, यानी कहने का मतलब की है ये टैप उदों ही ओपन होगी। ठीक है, यानी ये पानी जो बाहर निकलना स्टार्ट उदों ही होगा जो हाफ हो गया अपना टैंक। ठीक है, उस तो पहला इसका ओपन होना या फिर क्लोज होना कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि यह जो टैप है यह हाफ पॉइंट पर लगाई गई है। ठीक है, हाफ लैवल के उपर लगाई गई है यह जो टैप लगाई गई है आउटलैट टाइप। ठीक है, और ये भी क्या गया अपन 50 लीटर जो पानी है यह बाहर कढ़ती है 1 मिनट के विच। ठीक है, जो आउटलैट टैप है। उस तो बाद इफ द
आउटलैट टैप इज़ ओपन दैन इट टेक्स 24 मिनट्स टू फिल द एम्प्टी टैंक। यानी अगर कहते आउटलैट टैप है जी ओपन कर दी जाए तो 24 मिनटों के जो टैंक है एम्प्टी टैंक है जो फिल हो जाऊगा। ठीक है। और अगर आप देखिए इस की पूछा गया है वट इज़ द वॉल्यूम ऑफ द टैंक, यानी जो टैंक का वॉल्यूम है वो आपको इस क्वेश्चन के पूछा गया। सब तो पहला इतने आपने कढ़ लिया कि 12 मिनटों के दोनों जो टैप्स ने 20 मिनट तो 30 मिनट वाली जो टैप्स ने जो फिल करती हैं टैंक को, यह 12 मिनटों के जोड़े ने फिल कर सकती हैं दोनों मिलके। ठीक है। अगर आप देखिए दोनों टैप्स ने जड़ियाँ वो मिलके किन्ने टाइम के फिल कर सकदियां ने, यह फिल कर सकती है 12 मिनट्स के। ठीक है। अगर दोनों टैप्स ने जड़ियाँ हाफ फिल करनगियां तां ही ये जी तीजी पाइप ओपन होएगी। इस करके आप कह सकते हैं हाफ नूं कितना टाइम लगूगा, हाफ नूं 6 मिनट लगणगे, हाफ नूं 6 मिनट लगणगे। ठीक है। टोटल जो टैंक है किन्ने मिनटों के भरिया जा रहा है 24 मिनटों के। 6 मिनट इत्थे लग चुके हैं हाफ तक भरन तक, तो 24 के माइनस कर देंगे आप 6, तो 18 मिनट ने जोड़े लग चुके हैं इन्हों तिनों। ठीक है। यानी जो तीनों पाइप्स ने इन्हों किन्ने मिनट लग चुके हैं 18 मिनट लग चुके हैं। ठीक है। इस करके आप कर सकते हैं इस 18 मिनट चली है जी टैप, जो पहली टैप है मान लो इनू टैप 1 तो इनू मान लो टैप 2। यह टैप 2 है जी, ये टैप 1 है जी 9 लीटर पानी पाती है 1 मिनट के। 18 मिनटों के कितने पाऊगी 9 लीटर, 18 गुना 9 लीटर प्लस जी दूजी टैप है यह 6 लीटर पानी पाती है 1 मिनट के। 18 मिनटों के कितना पाएगी 18 गुना 6। ठीक है। इस तरह जो टैप है जी पानी बाहर कढ़दी है 50 लीटर पानी बाहर कढ़दी है, मान लो वो भी 18 मिनट ही चली है, तो मान लो वो एक्स यूनिट है जो पानी बाहर कढ़िया उसने। ठीक है। गुणा कर देंगे आप एक्स के नाल, तो टोटल जो बच गया मतलब 180 लीटर के 90 लीटर का पानी आपने इन्होंने दोनों तो 6 मिनट चला के पवाता, बाकी कितना बच गया 90 लीटर। 90 लीटर इन्होंने तो भरवाना इक्वल कर देंगे किस 90 लीटर के। ठीक है। इन्हों के अगर आप 18 कॉमन ले लीए तो वैल्यू कितनी बन जाएगी 18 इतों कट गया, 18 इतों कट गया, 18 इतों कट गया, तो इतों कट गया अपना 5 आ गया। ठीक है। इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 9 तो 6 15, 15 माइनस एक्स, 15 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 5। तो इतने एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को माइनस एक्स, 5 के 15 माइनस करा माइनस 10 आ जाऊगा, माइनस के नाल माइनस कैंसल। ठीक है। माइनस के नाल माइनस कैंसल, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई अपने को 10 आ गई। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है अपने को 10 आ चुकी है। ठीक है। एक्स की वैल्यू जो अपने को 10 आ गई तो अपने को 180 लीटर पानी अपने भरवाना है, तो एक्स की वैल्यू बटे एक्स कर देंगे तो 10, तो 18 मिनट लगणगे। ठीक है। यानी 18 मिनटों के जोड़ा ये पैप है फिल हो जाएगा जो एम्प्टी कर रहा है। ठीक है। और अपन ये भी कहा गया है 50 लीटर जो पानी है ये बाहर कढ़ता है 1 मिनट के, तो 18 मिनटों के कितना कढ़ूगा ये जो खाली करने वाली टैप है। ठीक है। 18 गुणा 50 कर देंगे, यानी कहने का मतलब है 900 जो यूनिट 900 लीटर जो पानी आ चुका है ये कि आ चुका है जो अपने थर्ड पैप ने बाहर कढ़ता। ठीक है। जो हाफ से, यानी कहने का मतलब है जो उपरला हिस्सा है यह पानी बाहर कढ़ता है, कितने लीटर पानी बाहर कढ़ता है इन्हें 900 लीटर। अपन की पूछा गया है वॉल्यूम टैंक का कितना है, तो 900 लीटर उपरले का हो गया, 900 लीटर ही नीचले का हो गया, क्योंकि हाफ के उपर ही है जो थर्ड पैप है जो स्टार्ट हो रहा, तो इतने अपना आंसर की बन जाऊगा 1800 लीटर। आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन अपना ए ऑप्शन बन जाएगा 1800 लीटर। उस तो बाद नैक्सट क्वेश्चन देखो 118 नंबर क्वेश्चन। ठीक है। 118 नंबर क्वेश्चन के अपन की कहा गया है इसका जो पेन आप चेंज कर लें। ठीक है। कलर चेंज कर लेने मतलब। ठीक है। इत्थे अपन क्या गया है इफ द साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल आर शॉर्टनड बाय 12, 13 एंड 14 सेंटीमीटर, यानी अपन क्या गया है इस क्वेश्चन के जो साइड्स ने इक्विलेटरल ट्रायंगल दियाँ 12, 13 ते 14 सेंटीमीटर ने जड़ियाँ घटा दी जांदियां ने इक्विलेटरल ट्रायंगल के। ठीक है। और एक राइट एंगल ट्रायंगल है जी फॉर्म होंगी है नवी। ठीक है। अपन की पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसकी लंबाई पूछा गया अपन। ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी जो लेंथ है उसकी वो पूछा गया अपन, यानी जी नवी अपने कोल मान लो अपने को एक्स है। ठीक है। वैल्यू और इन्हों की जी शॉर्टन मतलब घट ने किनिया ने 12, 13 ते 14, तो आप कह सकते हैं एक्स माइनस 12, एक्स माइनस 13 तो एक्स माइनस 14। ठीक है। इस दे अगर आप लॉन्गेस्ट साइड की गल करिए तो कितनी बन जूगी 12, क्योंकि जदों अगर मान लो
एक्स की वैल्यू अगर आप 20 मान लीए तो इतने 20 माइनस 14 करेंगे 6 आ जाऊगी, 20 माइनस 13 करेंगे 7 आ जाऊगी, 20 माइनस 12 करेंगे तो 8 आ जाऊगी। तो लॉन्गेस्ट जो अपने को साइड बन गई वो कितनी बन गई 12। इतने आप पाइथागोरस की जी थ्योरम है वो लगा देंगे इतने, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम किमें लगती है, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इतने एक्स माइनस 13 का स्केयर प्लस एक्स माइनस 14 का स्केयर, ये कि बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस 12 के स्केयर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तो बाद एक्स स्केयर प्लस 169 प्लस 13 दूना 26 माइनस 26 एक्स आ जाऊगा, ठीक है। इसी तरह इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को एक्स स्केयर 14 का स्केयर कर 196 माइनस 14 दूना 28 यानी 28 एक्स आ गया, ठीक है, 28 एक्स आ गया। इसी तरह इतनी वैल्यू कितनी आ जाएगी एक्स स्केयर प्लस 144 12 दूना 24 माइनस 24 एक्स, ठीक है। इन्होंने सॉल्व करने तो बाद अपने को एक इक्वेशन बन जाएगी, वो कि बन जाएगी मैं इतने डायरैक्ट लिख रहा क्योंकि ये जो बेसिक काम है इस किमें करना अपने एक्स स्केयर के एक्स स्केयर ऐड किया 2x स्केयर हो गया, उस तो बाद एक्स स्केयर माइनस करांगे तो एक्स स्केयर ही रह गया, ठीक है। इसी तरह 169 प्लस 196 माइनस कर देंगे आप 144 तो अपने को जी वैल्यू आ जूगी वो कितनी आ जूगी इतने एक बार आप जी वैल्यू आ वो कितनी लिख लें इतने 2x स्केयर, ठीक है। इतने सारा आप रब कर दें, इन्होंने दोनों ऐड किया तो 2x स्केयर प्लस 169 तो 196 यदी वैल्यू कितनी बन जाएगी अपने को 365, ठीक है। और जोड़ा ये अपने को 28x है, ठीक है, ये जो 28x है और 26x है ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे 54x, 54x। इस तरफ अपने को एज इट इज़ जी वैल्यू है यही चल रही है 2x स्केयर के माइनस करांगे एक्स स्केयर तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने को एक्स स्केयर, इतने वैल्यू कितनी आ जाएगी 365 के माइनस कर देंगे आप 144 तो अपने 221 आ जाऊगा, तो 24x माइनस कर देंगे ये प्लस हो जाएगा तो इधर माइनस की वैल्यू आ जाएगी ये कितनी आ जाएगी 30x, ठीक है। इधर वैल्यू कितनी आ गई अपने को 221 इज इक्वल टू कितना बन गया 0। इतने एक्स की वैल्यू अपने को 2 आ जाएगी जो इसमें आप सॉल्व करेंगे वैल्यू इन्होंने दोनों फैक्टर बना के एक 17 आ जाऊगी एक 13 आ जाऊगी। जी 13 वैल्यू है इसमें आप इग्नोर कर देंगे क्योंकि एक वैल्यू आपने एक्स माइनस 13 मनी है, जो आप 13 माइनस यानी 13 माइनस 13 करा तो वैल्यू 0 बन जूगी इतने, इस करके जी 13 वाली वैल्यू है अपना आंसर नहीं कभी भी हो सकता। दूजी वैल्यू कि बच गई अपने को 17 बच गई, तो इस करके आंसर की बन जूगा अपना 17 बन जूगा इस क्वेश्चन का। इस आंसर की बन जाएगा अपना 17 सी ऑप्शन। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 119 नंबर क्वेश्चन। 119 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या गया है अ मैन एंड हिज वाइफ अपीयर इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, यानी आपको क्या गया है इस क्वेश्चन के एक मैन तो उसकी पत्नी जो ने यह एक इंटरव्यू के ने जी अपीयर हो रही ने 2 वैकेंसीज के लिए सेम पोस्ट के उपर, ठीक है। जो प्रोबेबिलिटी हसबैंड की वो कितनी है 1/7 तो वाइफ की कितनी है 1/5, तो जी इन्हों की सिलैक्शन ना होने की जी प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है 1 माइनस 1/7 करा तो 6/7 आ जूगी, यदि कितनी आ जूगी 1 माइनस 1/5 4/5 आ जूगी, ठीक है। उस तो बाद अपन की पूछा गया है वट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ओनली वन ऑफ दैम इज सिलैक्टेड, यानी इन्होंने विचों एक अगर सिलैक्ट हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी की है, ठीक है। मान लो हसबैंड है जो सिलैक्ट हो गया तो उस केस के वाइफ सिलैक्ट नहीं होगी, गुना कर देंगे 4/5 के नाल, ठीक है, इन्होंने दोनों। उस तो बाद दूजे केस के मान लो वाइफ सिलैक्ट होगी तो हसबैंड सिलैक्ट नहीं होगा, गुना कर दो 6/7, ठीक है। तो वैल्यू कितनी आ गई अपने को 4/35 प्लस 6/35, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को, इतने वैल्यू आ गई अपने को 10/35, ठीक है। 5 दूना 10 5 7 35, तो इतने वैल्यू कितनी आ गई अपने को 2/7, यानी इन्हों की प्रोबेबिलिटी की है वो कितनी है 2/7 है, ठीक है। इन्हों के एक सिलैक्शन होने की प्रोबेबिलिटी की है 2/7, इस करके आंसर बन जाएगा अपना बी ऑप्शन 2/7। उस तो बाद नेक्स्ट देखो 120 नंबर क्वेश्चन। हेयर आर सम वर्ड्स ट्रांसलेटेड फ्रॉम एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज, इन्होंने कहते कुछ वर्ड्स ने जोड़े ट्रांसलेट किए गए हैं आर्टिफिशियल लैंग्वेज तो, ठीक है। इन्हों के मतलब आपको दिते गए हैं जिमें गॉर्बल ब्लर फ्लर, इसका मतलब फ्लोर कारपेट दिता गया है, एवं अपन तिना के जोड़े मतलब ने वो दिते गए हैं अलग अलग। अपन की पूछा गया है वुडन रैक का मतलब पूछा गया इस क्वेश्चन के। सब तो पहला अगर आप देखिए इन्हों के
ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਾਮਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰਫ ਦੇਖੀਏ ਅਗਰ ਕੀ ਕਾਮਨ ਹੈ, GORBL यानी GORBL ਦਾ ਜਿਹੜਾ मतलब है वो की है, वो है फ्लोर। ठीक है, GORBL का मतलब की है फ्लोर। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट अपने को फ्लर बच गया। फ्लर का मतलब की है कारपैट, सिर्फ अपने को एको ही बचा तो कारपैट आ जाऊगा मतलब। इतने गोरबल हो गया तो इतने पिक्सन बच गया, PIXN। इसका मतलब की है अपने को वुडन। अपन की पूछा गया है वुडन रैक का मतलब पूछा गया, तो अपन पता लग गया कि पिक्सन तो हर हालत के होगा ही होगा नाल, तो ये नहीं है पिक्सन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो अपने को सिर्फ एक ही ऑप्शन बचे, वो बचा डी वाला पिक्सन आर्थ। ये जो है कोड है किसका, वुडन रैक का। इस करके आंसर की बन जाएगा इस क्वेश्चन का अपना डी ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर बन जाएगा अपना डी ऑप्शन। सो ये सी 20 क्वेश्चन जो अपने इस पेपर के पूछे गए सी। यह पेपर साइंटिफिक ऑफिसर ते साइंटिफिक असिस्टेंट पॉलीग्राफ के लिए कंडक्ट करवाया सी PPSC ने। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन अपने डिटेल के विच डिस्कस कर ले इस वीडियो के विच। ठीक है, इस तो इलावा अपना एक पंजाब फतेह बैच चल रहा है। ठीक है, अगर कोई भी बच्चा पंजाब के किसी भी पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो तुम इस बैच में ज्वाइन कर सकते हो, पंजाब फतेह बैच। वैसे इसकी फीस है जी 6000 रुपया, बट तुम्हें 6000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ 3100 रुपये के पंजाब के सारे पेपरों के लिए इक्को एक है जो बैच है जो परचेज कर सकते हो। ठीक है, पंजाब के कोई भी पेपर हो, चाहे PTPLSB का पेपर हो, चाहे PPSC का पेपर हो, सारे पेपरों के यह जो कोर्स है मास्टर कोर्स है। इस लगभग सारे जोड़े मॉक टेस्ट ने वो भी प्रोवाइड किए गए हैं, तो इस सारे सब्जैक्ट्स के लैक्चर्स भी होंगे, PDF स्टडी मटीरियल भी होगा, सारा कुछ प्रोवाइड किया जाऊगा 3100 रुपये के। तो इसकी जी वैलिडिटी होएगी वो 250 दिन की होएगी। ठीक है, 250 दिन की वैलिडिटी होएगी इस कोर्स की। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है। ठीक है, जो इस करवाया गया है। अगर कोई भी परचेज करना चाहता है, बाय करना चाहता है इस बैच में, क्योंकि तुहानूं पता है जो पटवारी का जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही जल्दी देखने को आपको मिलूगा। ठीक है, इस करके जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं डिटेल दे विच तां ओह इस बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ये कित्थे बैच मिलेगा अपना, तुसीं साडी एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है पंजाब IQ प्ले स्टोर तो। ठीक है, उस तो बाद सब तो टॉप सैलिंग कोर्सेज के विच तुहानूं जिहड़ा यह बैच है दिख जाएगा, वो तो डायरैक्ट तुसीं जिहड़ी फीस है जिहड़ी पे करके तुसीं इस कोर्स के विच इनरोल कर सकते हो। ठीक है, इस दे विच सारा कुछ प्रोवाइड किया जाएगा, सारे सबजैक्ट कवर होंगे, वीडियो क्लासेस होंगे, नाल PDF स्टडी नोट्स दिते जाएंगे। डाउट है जिहड़ा डाउट ने जिहड़े सपोर्ट तुहानूं मिलेगी चैट बाय चैट, तुहानूं एक अलग तो ग्रुप दे विच भी ऐड किया जाऊगा, जिस दे विच तुहाडे जिहड़े डाउट होंगे सारे प्रॉब्लम ने जिहड़ियां सॉल्व कीतियां जाणगियां उस चैट के माध्यम दे नाल। ठीक है, तो प्रीवियस जिहड़े MCQs ने वो भी कवर किए जाएंगे इस कोर्स के विच। अगर कोई भी बच्चा परचेज करना चाहता है, कॉमन बैच है सारे पंजाब के पेपरों के लिए, तो तुसीं साडा जिहड़ा पंजाब फतेह बैच है ज्वाइन कर सकते हो पंजाब IQ एप्लीकेशन इंस्टॉल करके प्ले स्टोर तो। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ के रिलेटेड तो तुसीं इस नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो 7009868826। ठीक है, सो ये सी पेपर अपना PPSC साइंटिफिक असिस्टेंट का जो आपने डिस्कस किया। 20 क्वेश्चन नॉन टैक्नीकल सी, ये आपने डिस्कस कर ले। ये सीनियर असिस्टेंट के एग्जाम के नैब सीलदार का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली दोबारा ही होएगा। ठीक है, उन्होंने सारे एग्जाम्स के हेल्प करेगा जो PPSC ने कंडक्ट करवाने ने, क्योंकि इन्हों तो आपको अंदाजा लग जाता है कि जो PPSC के एग्जाम का लैवल है जो किस तरह का रहा है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो किसी भी क्वेश्चन के रिलेटेड तो तुम कमेंट बॉक्स के कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, इस वीडियो के बस इन्ना ही, मिलते हैं नैक्सट वीडियो के। सो थैंक यू सो मच।